अगर आप यूएस, कनाडा, यूके या यूरोप में पढ़ाई करने या काम करने की सोच रहे हैं तो 2025 की इमिग्रेशन लैंडस्केप आपके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती है। तो इस वीडियो में आज हम डिटेल में बताएंगे कि 2025 में दुनिया के 5 बड़े इमिग्रेशन क्रैकडाउन कैसे हुए हैं, किस देश ने क्या कदम उठाए हैं और खासकर इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को इसके लिए कैसे तैयार रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यूएस की। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही यूएस में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट बहुत सख्त हो गया है। आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, इसने भी लॉस एंजलिस, शिकागो और कई एलीट कॉलेज कैंपसेस में रेड्स किए हैं। इसके बाद अरेस्ट, डिपोर्टेशन और रिमूवल फ्लाइट्स का सिलसिला शुरू हुआ है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रेफ्यूजी प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया है और वीजा पॉलिसीज को और कठोर बना दिया है, स्ट्रिक्ट बना दिया है। खासकर ट्रैवल बैन को एक्सपेंड किया गया है। पहले 19 देशों तक था, लेकिन अब इसमें 30 देशों तक शामिल होने की संभावना है। ट्रंप और उनकी टीम ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी को आधार बनाकर इमिग्रेशन क्रैकडाउन को जस्टिफाई किया है। इंडियन स्टूडेंट्स और H1B, H4 प्रोफेशनल्स के लिए इसका मतलब ये है कि कंप्लायंस, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और ओवरस्टेज पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कनाडा में स्थिति बहुत अलग नहीं है। ओटावा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्पररी रेजिडेंट्स के लिए वीजा अप्रूवल्स कम कर दिए हैं। हालिया आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2025 में इंडियन एप्लीकेंट्स के स्टडी परमिट्स का लगभग 74% रिजेक्ट हुआ, जबकि ये आंकड़ा अगस्त 2023 में 32% था। कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स एक्ट या बिल C2 प्रपोज किया है, जिसमें असाइलम क्लेम्स पर नए रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब जो माइग्रेंट्स कनाडा में 1 साल से ज्यादा रह चुके हैं वो असाइलम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए संकेत है कि वीजा एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंटेशन को एक्स्ट्रा ध्यान से तैयार करना है आपको। ऑस्ट्रेलिया ने भी 2024-25 में इमिग्रेशन टाइटन की है। वहां के लो वेज टेम्पररी माइग्रेंट्स और स्टूडेंट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, जबकि हाई स्किल्ड परमानेंट रेजिडेंट्स को प्राथमिकता दी गई है। बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को खत्म कर दिया गया है। स्किल माइग्रेशन पर फोकस किया गया है। ऑस्ट्रेलियन हाउसिंग क्राइसिस और पोस्ट पेंडेमिक इमिग्रेंट इन्फ्लक्स ने इमिग्रेशन को चुनावी मुद्दा बना दिया है। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो ऑस्ट्रेलिया टारगेट कर रहे हैं, उन्हें पहले से ज्यादा स्किल्ड क्वालिफिकेशंस और डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखना होगा। यूके में भी बड़ा शेकअप आया है। कीर स्टारमर सरकार ने इमिग्रेशन रूल्स टाइटन कर दिए हैं। सेटलमेंट स्टेटस का क्वालिफाइंग पीरियड 10 साल कर दिया गया है और इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। पोस्ट स्टडी ग्रेजुएट वीजा जो पहले 2 साल का होता था, अब 18 महीने का होने का अनुमान है। इसका मतलब है कि इंडियन स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स को जल्दी और एफिशिएंट तरीके से पोस्ट स्टडी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी होंगी। यूरोपियन यूनियन में भी इमिग्रेशन पॉलिसीज में बदलाव हुआ है। हालांकि यूएस जितना स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स और असाइलम सीकर्स के लिए टफर रूल्स लागू किए गए हैं। डेनमार्क की जीरो रेफ्यूजी पॉलिसी को मॉडल बनाकर अदर मेंबर स्टेट्स भी रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ईयू की जैसी और भी अदर कंट्रीज में एजेंट्स डिप्लॉय कर बॉर्डर पॉलिसी को बहुत ज्यादा मजबूत कर रही हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए बताता है कि यूरोप में भी डॉक्यूमेंटेशन और लीगल कंप्लायंस पर एक्स्ट्रा फोकस करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इस पूरे सिनेरियो में एक बात बहुत क्लियर है। 2025 में ग्लोबल इमिग्रेशन एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और ईयू सभी अपने देशों में स्किल्ड इमिग्रेशन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जबकि लो स्किल्ड माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज पर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाई जा रही हैं। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए मतलब है कि वीजा एप्लीकेशंस, आपकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस, क्रिमिनल कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन पर आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी। अब बात करते हैं इंडियंस के लिए क्या प्रैक्टिकल टिप्स है जिनको फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, हमेशा आपको ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रहना है, क्रिमिनल रिकॉर्ड से आपको बचना है, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को केयरफुली मैनेज करना है और हर कंट्री के रूल्स को बहुत अच्छे से आपको फॉलो करना है। पोस्ट स्टडी अपॉर्चुनिटीज और वर्क परमिट्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन आपको एकदम कंप्लीट रखना है, एक्यूरेट रखना है, प्री एम्प्टिव प्लानिंग आपको करके रखनी है और प्रोफेशनल गाइडेंस से आप किसी भी क्रैकडाउन या पॉलिसी शिफ्ट के बीच सेफ रह सकते हैं। 2025 की क्रैकडाउन सिर्फ नंबर्स या हेडलाइंस नहीं है, बल्कि सिग्नल देते हैं कि इंटरनेशनल माइग्रेशन अब सिर्फ एजुकेशन या करियर प्लानिंग नहीं है,
ये अब लीगल, सोशल और फाइनेंशियल कंप्लायंस का भी टेस्ट बन गया है। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को प्रोएक्टिव रहकर, अपने चांसेस को समझकर और सही स्ट्रैटेजी के साथ एक्शन लेकर अपने ग्लोबल करियर प्लान्स को सेफगार्ड करना होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर इस वीडियो पर आपका कोई ओपिनियन है, कोई राय आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।